बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आज बहादुरपुरा चौराहे पर वकील चेकिंग की गई, जिसमें पेंडिंग चालानात को क्लियर कराने के लिए ये मुहिम चलाई गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या चालान था वो? 1235। कब का चालान वो? अभी जो है एक 2 महीने पहले का था, एक 10 दिन पहले का था, एक तो 2 साल पहले। तो अभी गाड़ी आपकी पूरी क्लियर हो गई? पूरी क्लियर हो गई। अब इसके बाद में आपका क्या ख्याल है? क्या हेलमेट का या कोई चीज का? हाँ? सब है डबल हेलमेट है, डबल मास्क। अब यानी सब चीज बराबर मेंटेन करके चलेंगे। एक्स लाते वीडियो बनाने के लिए आईफोन। तो कितने टाइम के चालान आता है? ये मेरे को मालूम नहीं, बहुत पहले के ये कंपनी की गाड़ी है। 21 चालान है, 10,000 रुपए के चालान। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बस ये हमें छोड़ने वाले करवाया है भुगतान। हाँ, यानी चालान पे करने के बाद छोड़ देंगे। कितना पे करो बोले? 10,000। 10,000 पे करो बोल रहे। तो क्या आप पे कर सकेंगे? हम क्यों पे करेंगे? कंपनी की गाड़ी वो करेगा ना, तो छोड़ के चले जाएंगे। डबल बेडरूम स्कीम का झांसा देकर गरीब खवातीन को दिया गया धोखा, फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कितने पैसे लिए? 9,300 रुपए दिए मई, आगे वाले 9,500 दिए सो भी है और 13,000 दिए सो भी है। 13,000 रुपए के लिए क्या टोकन देते ऑनलाइन कराते, तुम्हारा ऑनलाइन कराए के बाद में फिर तुम्हारा ट्रांसफर कराए, हम वहाँ पर मिले थे तुम्हारा गटके सर के पास घर। तो आप लोग का ना ऑप्शन भी है, वहाँ से यहाँ पर करा ले सकते, या चंचलगुड़ा जेल के पीछे या फिर फलकनुमा पे फारूक नगर के पास। तो हम एक जने फारूक नगर बोले, एक जने चंचलगुड़ा जेल के पीछे बोले। फिर उसके बाद में 300 रुपये उसको ट्रांसफर को बोल के लिए, फिर 3,800 टोकन मिलता बोल के टोकन के लिए। आफिया बावजीर। आप इससे पहले कभी ऑनलाइन कराए थे आप लोग? बहुत बार कराए थे, कई बार कराए थे, घर मिलते बोले तो कई बार कराए थे। अब की बार इन्होंने क्या बोले, वो टोकन किसके पास है उन्होंने आना, आधार कार्ड लेके। हमारे को आफिया से वो सेंटर वाले जो बाजी है ना, उन्होंने सेंटर चलाते हैं, बच्ची को मशीन दिलाते बोले थे। तो अच्छी बात है बोले, वहाँ पर गए तो फुल पब्लिक थी, घरा भी मिल रहे। तो बच्ची हमारे फोन करके बुलाई, आप लोग आओ मामी को, क्या है कि घरा भी मिल रहे कहते बोले। वहाँ पर गए तो ऑनलाइन की स्लिप ऐसे वाले लेके आओ बोले, तो हमारे पास निकली वो ऑनलाइन स्लिप के साथ हमारे पास जेरोक्स पेपर लेके फैमिली मेंबर्स के, और जो है सके लाइट का बिल का जेरोक्स लेके आओ बोले, लेके आके दे दिए। ऑनलाइन का भी स्लिप का जेरोक्स दिए हम लोग, ओरिजिनल नहीं दिए। वो मालूम था ये गेम खेल रहे हैं? नहीं मालूम था, बेकसूर है उन्होंने। हाँ, अलबत्ता हमको बोले थे उनको खुद भी खुशी से मदद करना बोले थे, 1,500 देना बोले थे, मगर हमने उनको 1 रुपया भी नहीं दिए। देते बोले हम घर मिल गया, बाद में हमारे को हमारी खुशी से देते बोले थे, मगर अब तक तो कुछ भी नहीं दिए। जो है वो लोग कौन सी पार्टी के? TRS। मुशीराबाद की आवाम के लिए खास खबर, वाटर टैंक से हुई लाश दस्तयाब। तफसीलात के मुताबिक जब वाटर वर्थ अपनी साफ सफाई करने के लिए टैंक में पहुंचे तो उन्हें एक लाश मुस्तदा हालत में दस्तयाब हुई। वाटर वर्थ ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने DRF टीम के साथ पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ शुरू कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विशाखापट्टनम में एक वाक़या पेश आया, जहां पर ख़वातीनों ने एक रॉडी शीटर को पीटा। तफसीलात के मुताबिक ये रॉडी शीटर ट्यूशन को जाने वाले लड़कियों को छेड़ता था और गलत हरकत भी करता था। बच्चियों ने घर वालों से शिकायत की, जिसके बाद घर वालों ने रॉडी शीटर को पकड़कर रोड पर मारपीट की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पेंसिल
స్కేల్ ఇస్తాము, చాక్లెట్లు ఇస్తామని ఇంటికి తీసుకుని వెళ్తున్నారు. ఒక పిల్ల తీసుకుని వెళ్తున్నాను ఇంటికి, తీసుకెళ్ళి చేసి కంగాల పనులన్నీ చేస్తున్నాడంట. ఒక పిల్ల కాదు బాబు, చాలా మంది ఈ స్కూల్ పిల్లలు ఆ స్కూల్ పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇది ఏదో న్యాయం జరగాలి. ప్రతి ఇంటికి ఉన్న ఆడపిల్లల సమస్య ఇది. ఇది వీడికి ఎలాగైనా శిక్షించాలి. ఈ శిక్షించకపోతే మాత్రం ఈ జనాలు చంపేస్తారు. చెప్పండి ఏం జరిగింది, చెప్పమ్మా ఏం జరిగిందమ్మా చెప్పమ్మా. ఈ పిల్లలు పెన్సిల్ ఇస్తాను, పెన్ను ఇస్తాను, ఇంటికి తీసుకెళ్ళి నా కూతురు రొక్కియాను. ఈ పిల్లనే కాక ఎంత పిల్లలు పాడు చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ దాడికి కూతురు ఉంది కదా, ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత రాత్రి నుంచి ఎంత బాధపడుతున్నాం. ఇంటికి ఈ రోజు 11 గంటల కల్లా బయట తీసుకొస్తామని ఇప్పుడు వరకు ఇచ్చేసాం మేము. ఈ పిల్ల పిల్లలు నా పిల్ల ఎంతమంది పిల్లలు జరుగుతుందో నేను ట్యూషన్ టీచర్ని. దాన్ ఫౌండేషన్లోని వాళ్ళు కళాంజన్ తరపున ఒక ట్యూషన్ సెంటర్స్ ఓపెన్ చేశారు. అందులో నేను ఒక ట్యూషన్ టీచర్ని. సాటర్డే నేను గేమ్స్ పెడుతుండగా పిల్లలు ఆడుకుంటూ స్ట్రెంత్ తక్కువ మంది ఉండడం వల్ల ఆ రోజు ఇలా నాతో కొంచెం ఓపెన్గా చెప్పారు, టీచర్ మా స్కూల్కి ఒక సార్ వస్తూ ఉంటున్నారు, చిన్నారావు సార్, అతను అస్సలు మంచివాళ్ళు కాదు, మమ్మల్ని ఇలాగా చాక్లెట్స్ ఇస్తామని, ప్లాంక్స్ ఇస్తామని, బుక్స్ ఇస్తామని, స్పాన్సర్ చేస్తామని మమ్మల్ని ఇంటికి తీసుకెళ్తున్న టీచర్ అని చెప్పారు పిల్లలు. कल रात सैदाबाद पीएस लिमिट में एक सड़क हादसा पेश आया, जहां पर डीसीएम ने एक बाइक सवार को टक्कर दे दी, जिससे बाइक सवार शख्स शदीद जख्मी हो गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। అంత స్పీడ్ అవసరమా మనకి? రోడ్ సింగిల్ రోడ్ ఉంది, డబుల్ రోడ్ స్పీడ్ పోతాను. सेक्रेटेरिएट मस्जिद के ताल्लुक से आज कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मस्जिद उसकी जगह पर नहीं तामीर की जा रही है जहां वो पहले थी। शब्बीर अली ने सीएम केसीआर को चैलेंज किया कि वो 15 दिन में ये साबित करे कि मस्जिद अपनी असली मुकाम पर बनाई जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो मैं ये चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हुए चीफ मिनिस्टर को मैं लेटर लिख रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर का लेटर में कि चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने आपको मुसलसिल 3 लेटर लिखा, तोड़ने से पहले लिखा, तोड़ने के बाद लिखा, फिर आज भी लिख रहा हूँ कि तुम जिस मकाम पे संग बुनियाद डाले वो मस्जिद की जगह नहीं है, बल्कि वो अलग जगह है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्शिप 1991 एक्ट के तहत जो कानून बना कि 1947 की जो जगह है वही है। तो ये जगह वक्फ की है, तुम्हारी जागीर नहीं है। केसीआर साहब, तुम्हारी बाप की है, तुम्हारी जागीर नहीं है, तुम्हारी हुकूमत की नहीं है, ये वक्फ की जायदाद है। वक्फ के पास दम नहीं है केस बुक नहीं कराए। क्रिमिनल केस चीफ सेक्रेटरी के ऊपर और सीएम के ऊपर बुक कराना था, क्योंकि इसके मालिक तो वक्फ बोर्ड है, लेकिन वक्फ बोर्ड दुमदमा के छुप गया। कुछ नौजवान साथी हमारे कांग्रेस के बुक कराने की कोशिश करे, लेकिन पुलिस ने सैफाबाद में केस लेने से इनकार कर दिया और आज तक एफआईआर इशू नहीं होने दे रहे। हमने कोर्ट को गए, कोर्ट में भी ये कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल के नहीं, उसी जगह पे हम मस्जिद बना रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब हुकूमत बना के दे रही है फिर आपको क्या एतराज़ है? और हमको एतराज़ ये है कि सोने की भी बनाए। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बीवी ने शौहर के खिलाफ किया केस दर्ज, जिसमें बीवी का ये कहना है कि शादी के 1 साल बाद से शौहर बीवी पर अक्सर जुल्म कर रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हबीबनगर में भी आ रहा था, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे, ज़्यादा वक्त कह दो, लोगों को समझा रहे, लोगों को बिठा दे रहे। इसकी वजह क्या है? उन लोगों को पैसे दे रहे, हम पैसा नहीं दे रहे क्या? पैसा नहीं निकला, बल्कि हम भी देखो मेरे साथ ये हमला कर रहे हैं लोग, पीएस को भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मारे क्या मारने लेके क्या फिर पैसू है हम वाली का लेकर फिर रात सोती यहाँ पे इधर। मैं हबीबनगर पीएस को आई थी 10वें महीने से, फिर मैं 4 महीने हो रहा, फिर के मेरे को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। खाली मेरे को समझा रहे, भिजा दे रहे, लोगों से पैसे खा ले रहे, यहाँ कुछ भी वो नहीं दे रहे। क्या बोले तो महिला मंडल को जाओ, बोले मेरे मियाँ हार्ट पेशेंट है, मैं भयगुड़ा का मान के रहने वाली हूँ,
मेरी बच्ची की शादी करी मैं लॉकडाउन में खर्जा लेके करी मैं शादी। मेरे मियाँ को वो नहीं था तो करने की भी तो जल्दबाजी नहीं थी। 8 दिन हो रहा था हार्ट पेशेंट होके, हाथा पैरा पड़ के मेरे घर में घुस के आके पीली करके कर रखो, लाल करके ले जाते बोल के मेरे को बोले। तो ऐसा बोल रहे ना बोल के हम ना क्या को बड़ी बच्ची की शादी वैसा करे, छोटी बच्ची को कहीं करना नातेफाकी होती दोनों बहनों में बोल के ऐसा बोले भाई मेरे को। बोलने के बाद बच्ची के साथ 3 महीने अच्छा रहे। 3 महीने के बाद क्या बोले टार्चर करने लगे, तुम्हारी बच्ची प्रेग्नेंट नहीं हो रही बोले। तो मेरे को रीठा मैडम का, आशा मैडम का दवाखाने का नाम बोले। तो मैं वहाँ लेके फिर 2 महीने फिर भी नहीं ठहरे। फिर रीठा मैडम का एड्रेस निकाल के भेजे। फिर मैं 2 महीने ट्रीटमेंट वहाँ का करी। अल्लाह के फजल एएमएम प्रेसिडेंट हैदराबाद एमपी जनाब बरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मलकपेट एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल ओल्ड मलकपेट में ई-शरम हेल्थ कार्ड्स आवाम में तकसीम किए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोग सबको प्रॉब्लम्स हुए थे, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र भी डायरेक्ट मालिक से रिलेशन नहीं रहता। तो आप लोगों को जो फ़ायदा करने के लिए गवर्नमेंट ई-श्रम कार्ड जारी कर रहा है। इसमें सभी असंगठित कार्मिक जो जिसको ईएसआई नहीं है, जिसको ईपीएफ नहीं है, जिसको आईटी पेमेंट नहीं है, वो लोग सब इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। 16 से 59 साल के लोग सभी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी तो फिलहाल 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अगर कोई डेथ होता है तो 2 लाख इमीडिएट गवर्नमेंट की तरफ से आपके बैंक में ट्रांसफ़र होता है। और अगर कुछ पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपये तक आपको मिलेगा। लेकिन और आगे जो भी स्कीम्स आएंगे राज्य से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो सभी ई-श्रम कार्ड के थ्रू होंगे। तो आप सभी लोग मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करा के आपके भाई लोगों को, बहनों को, सबको भी बोल के मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करें और इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करें। थैंक यू। नॉमिनी को भी उन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जिसका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला सालार स्विंग मशीन का प्रोग्राम रहने दीजिए, आधार कार्ड का रहने दीजिए और तकरीबन सभी जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की खास नुमाइंदगी पर आपके दरमियान में लाकर हमारे जितने भी कारकुन हैं सब आपके दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि अब आप वैक्सीन लगाएं, अब आप सेफ रहिए, आपकी पूरी फैमिली को सेफ रखिए। इंशाल्लाह हम हमारा काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ परेशानी आती है आप एमएलए साहब से, हमारे कारकुन से, सभी से रब्ता कर सकते हैं। आने वाले दिन में आपके दरमियान में रहकर हम काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ परेशानी आती है तो एमएलए साहब आपके जितने भी परेशानी है या स्कीम्स है आप तक लाएंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। शुक्रिया। रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर दे दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो भाई मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा पाशा है। मैं जूली बैंगल स्टोर का ओनर हूँ। मैं एक्चुअली हम लोग दुकान रात में 12 सवा 12 बजे रात में दुकान बंद करके गए। उसके बाद में से एक 1 आवर के बाद में 1-1:30 बजे के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है ना बाजू वाले फ़ोन करके इत्तला दिए कि भाई एक्सीडेंट हो गया बोल के। एक वहाँ पर फल्ली की बंडी थी। राजा सिंह ने एक नया वीडियो वायरल किया जो माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। ये उसका बयान है। तो मैं फारूक अब्दुल्ला को कहना चाहूंगा कि 700 नहीं, 7000 नहीं, 7 लाख भी अगर तुम देशद्रोही अगर जान देंगे और तुम्हारे बाप के बाप भी अगर आएंगे, 370 फिर से नहीं ला सकते। और जान अगर देने की बात आई तो चलो महबूबा मुफ्ती के परिवार से शुरू करो और तुम्हारे परिवार से शुरू करो। एक बार तुम्हारे परिवार से भी जान देकर देखो। क्यों निर्दोष कश्मीरी
मुसलमानों को भड़काने का प्रयत्न करते हो और क्यों आतंकवाद को बढ़ावा देते हो। अब तुम्हारा बाप कोई कांग्रेस नहीं, तुम्हारे बाप का बाप मोदी है। एमआईएम पर यूपी पुलिस ने लगाया बड़ा इल्जाम। माजिद हुसैन महराज बिजली की तरह बरसे पुलिस पर। आइए देखिए ये रिपोर्ट। एक मिनट मेयर साहब बात करें। चाहे भले ही वो एडिट हो, चाहे वो फर्जी हो, लेकिन मेरे पास जो वीडियो है उसमें 5 साल तो फिर लॉकअप खोलिए, हम अंदर बैठे नहीं तो जब तक आप ये देशद्रोही देंगे प्रूफ न कर लेना, हम ये दाग लेके नहीं जा सकते। आप हमारे लॉकअप में भेज दीजिए, या तो आप ये बोलिए कि एडिटेड वीडियो है, गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एक मिनट यार, अरे चुप रहोगे की गालियां सर आप देखिए, आप हमारे पे कलंक लगाए साहब। आप हमारे को क्या बोले, हमारे स्टेज पे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब आप बोल रहे एडिटेड वीडियो आई जिसमें आवाज साफ नहीं है, या तो फिर हमको बोल दीजिए कि वो गलत वीडियो है तो क्या हम चले आते। अगर आप गलत वीडियो नहीं है बोले तो हमारे को 3-4 जने जो जिम्मेदार है हम लॉकअप में बैठ जाते, क्योंकि हम ये दाग लेके पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते। नहीं चलिए, ये वीडियो हो सकता है गलत हो सकता है गलत है। और साहब हम अल्ताफ और एक होने नहीं देंगे, याद रखिए आप। ये ऐसा नहीं आप आए मुसलमान को उठा के लेके गए, इंक्वायरी करें आप। क्या मुसलमान आप लोग की जागीर है, फुटबॉल है? हाँ? ये फिर क्या बगल सुने कैसा बोले? पाकिस्तान आपके दिलों में हमारी जूती पे है, वो आपके जहन में वो अच्छी बात नहीं, हमारी जूती पे आपके दिलों में बैठे हुआ है, आपके दिमागों में बैठे हुआ है। आपको लगा कैसा वो नाराजगी है हम ये बोल के? और आपके एसएचओ साहब आके तन के बात कर रहे बगैर हमारे से। अरे हम इंडियन भाई बहुत है, आप लोग क्या समझ रहे हमारे को? जो क्या ठोकर की जूती समझे? नहीं, अरेस्ट करिए हमारे को, डालिए अंदर। आप लोगों की तो आदत है ना हमारे को मारने की, मार दीजिए। अरे आप तो वही थे ना, कोई दूसरे नारा सुन के आप वो नारा बोल के आ गए आप। प्रूफ करिए सर, प्रूफ करिए। आपके पुलिस प्रूफ करिए, अब प्रूफ करिए, आप प्रूफ करिए, प्रूफ करिए। अगर नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो फिर आपके ऊपर क्या बैठ जाएंगे हम? अब या तो हमारे बच्चे को जीता आपके। आम आदमी पार्टी के खैरताबाद इंचार्ज जनाब मोहम्मद अब्दुल माजिद साहब ने केसीआर पर लगाए इल्जाम। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब ने जो वैट पर कमी कर जो आवाम का बोझ हल्का करे हैं, जिससे ये महंगाई के दौर में पेट्रोल और डीजल पर 8 से 10 रुपए कम होना कोई मामूली बात नहीं है। और हमारी हुकूमत से जो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अब रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर भी वैट कम करके आवाम का जो माशी बहरान में है आवाम, एक बोझ हल्का करने की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दिल्ली की हुकूमत ये करके दिखाई है। और आप लोग को मालूम है कि एनसीआर में जितने भी शहर आते हैं उसमें दिल्ली पहला नंबर है, जो पेट्रोल के प्राइस में बहुत कमी है। और एक पुरानी कहावत है, जिसकी प्रजा खुश है वो राजा खुश है। लेकिन यहाँ पर प्रजा परेशान है, साथ ही साथ राजा भी परेशान है। प्रजा को खुश करो, आप भी खुश रहेंगे। क्योंकि हाल ही में देखे हैं आप, जो हुजूराबाद का इलेक्शन, आप अपनी पूरी कोशिश कर लिए, लेकिन आपसे आवाम नाराज़ होने की वजह से आवाम दूसरे कैंडिडेट को जिताई है। सिर्फ आपका करप्शन हो रहा है, करप्शन कंट्रोल करिए। कितना आवाम को जो सो माशी बहरान हो रहा है, हर आवाम आपको वोट देकर तो जिता दिए, लेकिन आवाम खुश नहीं है। खुद आपको जो वोट दिए सो लोग भी आपसे नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ एक ही वजह, सिर्फ आप अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के मफाद के लिए कुछ नहीं है, ज़ीरो एकदम मफाद के लिए। आप हम जब भी दिल्ली जाते हैं